प्रणाम। आज सामूहिक ध्यान भजन के अवसर पर आई हुई ये गुरु रूप संगत को बार बार प्रणाम, साथ में जय गुरुदेव। सत्संगी भाई बहनों, हम आपका सबसे बड़ा त्योहार गुरु पूर्णिमा का त्योहार, अभी हम आप लोग गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाए हैं 13 तारीख को। बड़े सौभाग्यशाली वो जीव होते हैं जिनको गुरु पूर्णिमा का अवसर मिलता है, चाहे सामूहिक हो, चाहे अपनी घर गृहस्थी में हो, अपनी परिस्थिति के अंदर जैसे भी हो। और हमने जब गुरु किया, इन्होंने हमको पकड़ा और वादा किया। इतना बड़ा वादा प्रेमियों, आज तक कलयुग के इतिहास में संत बहुत आए, लेकिन जो वादा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस धरती के ऊपर, आसमान के नीचे, चारों दिशाओं के बीच में, वो सब गवाह है। हम आप सुने और सुने कर दिए, भूल गए, पर ये धरती आसमान चारों दिशाएं ये गवाह है, चांद और सूरज गवाह है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वादा किया कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम आप सबको उन्होंने पकड़ा, उनको हम जीवन भर धन्यवाद करते हैं। अपना जीवन लगा दे धन्यवाद करने में, तो भी उन्होंने जो उपकार किया है, हमारा हाथ पकड़ा है घर पहुंचाने का, उसका हम आप लोग कुछ वापिस नहीं कर सकते हैं उसके बदले में। तो ऐसे जीवन में हमारे जो गुरु पूर्णिमा का पर्व आया, हमने गुरु पूर्णिमा मनाया और अपने गुरु प्यारे को धन्यवाद किया। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। आप लोगों ने धन्यवाद किया और ऐसे ही हमको आपको अपने जीवन में बार बार अपने गुरु महाराज को धन्यवाद करना है। जब तक हमारे शरीर में ये श्वास चल रही है, इस श्वास के अंदर कोई ऐसा मौका हमको आपको नहीं छोड़ना है। अपने गृहस्थी में रह करके अपने काम काज करते हुए ऐसा कोई क्षण मौका हमको आपको चूकना नहीं, छोड़ना नहीं है, जिसमें हमको अपने गुरु महाराज की ये स्वरूप और उनकी वाणी हमारे से इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जब नाम दान दिया और उसी क्षण उन्होंने कहा कि आज से मैं इस जीव के अंग संग हूं। क्यों हम आप गफलत में हैं, क्यों हम आप लोग धोखे में हैं, कि जब इन्होंने वादा कर दिया कि आज के घड़ी से, इस क्षण से, इस मुहूर्त से ये नाम दान दिया और अभी से मैं तुम्हारे अंग संग हर क्षण हर पल हूं, तो हमको आपको एक भरोसा गुरु का कर ले। प्रेमियों, सत्य जरूर कहना चाहिए, सत्य कहने से कभी चूकना नहीं चाहिए। कि अगर हम आप कहीं पर चर्चे में, आदान प्रदान में, कहीं संगत में, कहीं हमारी आपकी मुलाकात हो जाती है, बहुतोरे लोग ऐसे हैं जिनके बड़े जोर शोर से प्रचार है लोगों का कि गुरु महाराज चले गए। सत्संगी भाई बहनों, ये कहना और सुनना शिष्य के लिए इससे दर्द भरी वो समय क्षण नहीं हो सकता है उसके जीवन में। जीवन में दुखों का पहाड़ आ जाए आपके हमारे ऊपर, वो ये काटने के लिए आपके साथ में है।
लेकिन ये चर्चा जब हमारे आपके बीच में कहीं होती है, हम सुनते हैं और उसके गवाह बनते हैं, वो क्षण, वो समय हमको कभी माफ नहीं करेगा। आज से हमको आपको संकल्प लेना है कि ऐसी चर्चा में हम शामिल ना हो, ऐसी चर्चा हम सुने ना। कि सत्संगियों, ये वादा गुरु का है कि हम आए हुए देश से, किसी उनके चेले का वादा नहीं है। आप गफलत में मत रहना कि गुरु का काम कोई चेला कर देगा। और जब तक गुरु चेले को आदेश नहीं दे सकते हैं, आदेश नहीं देते हैं, तब तक वो एक पत्ता ही गड़बड़ नहीं कर सकता है। कितना भी सामर्थ्यवान होने दीजिए, लेकिन एक भी पत्ता इधर से उधर उनके करने के अंदर सामर्थ्य नहीं होगी जब तक आदेश नहीं होता है। हमको आपको आदेश एक ही मिला है कि आगे ऐसा समय आ रहा है कि मैं आप सबके बीच से मैं दूर कहीं चला जाऊंगा। मेरा इंतजार करना, क्या करके? भजन करके। ये नहीं कि मेरा इंतजार करना या प्रचार करना कि चला गया, मैं झूठ बोल के चला गया। आज पूरे विश्व की जनता इनके तरफ देख रही है और हम गुरु को चले जाने का प्रचार कर रहे हैं। सत्संगियों, आज से हम संकल्प लें, गुरु के कहे हुए वचनों को याद करें फिर से कि हमारे गुरु महाराज ने हमारे आपके बीच में कहा क्या है। प्रेमियों, सब संतों ने तो कहा कि संत वचन पलटे ना पलट जाए प्रमाण, पर इन्होंने कहा कि बच्चा अगर मेरी एक भी बात झूठी हो जाएगी तो पूरा संत मत सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि किसी चेले के साथ में चल करके संत मत ऐसा कायम रहेगा, गुरु को झूठा कह करके? ऐसा कतई नहीं होगा। गुरु को स्वप्न में भी नहीं, जागते हुए तो बातें, स्वप्न की बात छोड़िए, जागते तो कहने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, आगे भी प्रार्थना करिए कि ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारा गया है, हे गुरु महाराज, ये पर्व हमको आगे भी वो गुरु पूर्णिमा का पर्व जो 2022 का गया, 2023 के गुरु पूर्णिमा के पर्व में हम शामिल हो, उसके गवाह बने। सत्संगियों, आज तक कोई भी ऐसा संत महापुरुष नहीं आया। ये तो जरूर कहे संतों महापुरुषों ने, भविष्य वक्ताओं ने जरूर कहा कि भारत में ऐसा व्यक्ति पैदा होगा कि जो कलयुग में कलयुग को भगाएगा, कलयुग में सत्य को लाएगा। लोगों ने कहा है इनके बारे में, लेकिन कोई करने के लिए नहीं कहा है कि मैं कर दूंगा। इनको बताया है लोगों ने और सत्य को ला नहीं दूंगा, तब तक बच्चा में जाने वाला। कितने लोग आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो? इस बात को याद रखिए। कोई कहीं भी मिल जाए ऐरा गहरा और कहते गुरु महाराज चले गए, आते जाते कहते आप भरोसा कर लेते हो, हाँ में हाँ मिलाते हो, ये बहुत बड़ी आपका हानि होगी, ये बहुत बड़ा आपके जीवन में नुकसान होगा। हर एक नुकसान आप भरपाई कर सकते हो उनकी दया मेहर से, लेकिन गुरु को झूठा कहने का जो पाप आपके ऊपर लगेगा, कहीं आप ऐसा नरक नहीं होगा जहां आपको जगह मिले। आज से सावधान हो जाइए आप लोग। गुरु को झूठा कहने का कभी भी आप लोग सोचिएगा नहीं। अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया गया। अभी आगे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी का भी प्रोग्राम आ रहा है। अब प्रोग्रामों का, कार्यक्रमों का सिलसिला जारी होगा। हम आपको चाहिए बाबा जी बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर हम आप सबके लिए, आप आओ बैठो, आप अपने भंडारे लेके आओ, आप अपनी संगत के साथ में आओ, आपको नहाने के लिए जगह, बैठने के लिए जगह, सोने के लिए जगह, सत्संग सुनने के लिए जगह, ये सारी जगह बाबा जी तैयार कर रहे हैं। प्रेमियों, हमको आपको चाहिए
कि जब बाबा जी संगत को बैठने के लिए जगह तैयार कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि आपस में हमारा तालमेल हो और हमारे दिल में संगत हो, सत्संगियों से प्यार हो और गुरु के लिए एक ही आवाज हो। गुरु जीवित है उसी शरीर में, यह विश्वास हमारा है। जो कहते हैं चले गए वह दुर्भाग्य तुम्हारा है। ये हम सब मिलकर के आवाज उठाएं, आवाज लगाएं। पीछे से किसी की ये नहीं कि गुरु चले गए, गुरु चले गए, ये आवाज पीछे से किसी। जो करेंगे ये करेंगे। कोई भी चेला आपका कोई भी एक काम नहीं कर सकता। सत्संगियों, जो गई वो सो गई। अब जो बची है उसमें गुरु को याद कर लीजिए और इनसे प्रार्थना करिए, हे मालिक ये आपकी अद्भुत लीला हो गई है। इस लीला को मैं मानव जान समझ नहीं सकता, मेरे पास कोई समझ नहीं है कि मैं इस लीला को समझ सकूं। हे प्रभु, इस लीला में मुझे भी वो आपका चमत्कार देखने के लिए मुझे भी किसी सही जगह पर बना के रखिए, लगा के रखिए। मेरे में कोई समझ नहीं है, आप समर्थ हो। आप अपनी समझ से जहाँ कोई उचित जगह हो, अच्छी जगह हो, वही जगह पे आप हमको लगा के रखिए। ये प्रार्थना हमको आपको प्रतिदिन अपने गुरु महाराज से करनी चाहिए। ये समर्थ है, आप भटके हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये इनका काम है। अगर आप कहोगे हमको भी सही जगह पे लगा दीजिए, ये खींच खाच करके सही जगह पे लगा देंगे। प्रेमियों, हो सकता किस रूप में कोई एक गाना है कि ना जाने किस देश में मिल जाए भगवान। हमको पूरी कड़ी तो नहीं याद है, लेकिन इतना याद है। तो आज गुरु लीला हुई है। गुरु लीला के वक्त में गुरु की बात कहाँ बताई जा रही है, गुरु के काम को कहाँ आगे बढ़ाया जा रहा है, भविष्य के लिए कहाँ तैयारी हो रही है, इसको हमको आपको सोचने समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। अगर समझ आ जाए इनकी दया से तो हमको आपको चाहिए अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को सही जगह पे लगा दीजिए। क्योंकि आगे जब संगत आएगी तो आगे बैठेगी कहाँ। आप लोगों को अगर भरोसा है कि 3 यज्ञ हो चुकी है, 4थी यज्ञ होनी है, ये भरोसा है कि नहीं है? करेगा कौन? गुरु महाराज करेंगे ना। तो उस जगह के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। उनकी जानकारी में कहीं अगर कोई व्यवस्था हो रही हो तो हमारा तो धर्म है कि उस व्यवस्था में हम भी सहयोग करें, हम भी खड़ा हो जाए। बाकी उनको क्या करना है, कहाँ करना है, ये समर्थ है। हमारे कहने के हिसाब से ये नहीं करेंगे। ये तो वही काम करेंगे जिसमें पूरे सृष्टि, पूरे जीवों की भलाई है, ये तो वही करेंगे। इसलिए प्रेमियों, हमको अवसर मिला है कि हम पीछे से आ रहे प्रेमियों के बैठने के लिए जगह बनाएं। एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि अगर आपके बंबई का कोई प्रेमी पहले वहां अगर गया है कार्यक्रम में, तो पीछे से जाने वाले प्रेमी पूछते हैं कि भैया कहाँ सामान रखी, कहाँ बैठी, तब तो व्यवस्था हो। पूछते हैं कि नहीं? आप लोग पूछते हैं। जब वो संगत पीछे से आएगी, जब वो गुरु सूरज उगेंगे, सामने आएंगे, एक जगह जब संगत इकट्ठा होगी तो आपसे सवाल करेगी कि आप अगर व्यवस्था में लगे थे तो जगह क्यों नहीं बनाए, बैठने के लिए जगह क्यों नहीं तैयार किया आपने? तो आज हमारा धर्म है। देखिए, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हम किए हैं, अपने घर गृहस्थी में जानकारी आ जाती है कि भाई आपके दरवाजे के सामने, आपके दुकान के सामने बहुत अच्छी जमीन है और सस्ती में मिल रही है, तो क्या करोगे आप? सारी प्लानिंग फेल करके आप अपने घर के सामने वाली, अपने दुकान के सामने वाली दुकान के लेने के प्लान कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कि हमको मौका मिला है सेवा का। प्रेमियों,
अरे संगत की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु तो संगत सेवा में राजी है। तो वो जमीन जो तैयार की जा रही है उसमें हमको आपको चाहिए। आपको अपना घर बेच के नहीं देना है, आपको बर्बाद होके नहीं देना है, आपको चोरी करके नहीं देना, अपने कमाई का कुछ हिस्सा लगा दीजिए, ताकि अगर वो कभी खुदा न खास्ता, मैं वादा आपसे नहीं करता हूं, सच्चाई नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास वो जानकारी नहीं, हो सके खुदा न खास्ता अगर उसी जमीन पे चौथा जग हो गया और जगह आपके लिए नहीं वहां मिली खड़ी होने के लिए, तो आपका जितना भी लाख करोड़ रहेगा उस रख करके पछताओगे ऐसे पॉकेट में से। क्यों नहीं मेरे समझ में आया कि मैं भी थोड़ी जगह ले लिया होता, संगत सेवा कर दिया होता, आज संगत यहां बैठती। मथुरा में आप लोग बार बार सुने गुरु महाराज कहे जो आप लोग मिट्टी डाल रहे हो जमीन पर, पीछे संगत आ रही है, इस पे बैठ करके लोग भजन मंदी आ रहे हैं, इस पे बैठ करके लोग भजन करेंगे, और वो लोग जब भजन करेंगे तो आपकी जो मेहनत की कमाई लगी हुई है, आपने जो मिट्टी डाला है, आपने जो लादी की सेवा दिया है, ये सारी सेवाओं से आपको उनकी जो भजन करेंगे उसमें से आपको डिवाइड हो जाएगा, आपको कमीशन मिल जाएगा। अधिकांश जितने यहाँ लोग बैठे ये बात सब लोग आप लोग सुने। आज जरूरत यही है कि हमको आपको गुरु महाराज की कही हुई एक एक बात को हम जिस तरह से अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, इसी तरह से हमको आज ऐसी परिस्थिति में हम आप खड़े हैं ये लीला के वक्त में कि हमको बार बार गुरु महाराज के वचनों के आईने के सामने होकर के हमको बार बार देखने की जरूरत है। हम जा कहां रहे हैं, हम खड़े कहां हैं, हम बैठ कहां रहे हैं, आज इस चीज को देखने की जरूरत है। अपनी बिगड़ी हुई शक्ल लेकर के आप बाहर नहीं जाते हो, 2-3 बार शीशे में देखते हो, तो आज जो हमारा बिगड़ रहा है, गुरु के प्रति अविश्वास हमारे अंदर डाल दिया गया है, झूठा प्रचार कर दिया गया है, तो वो जो हमारे अंदर भर गया है उसको हमको तभी वो निकलेगा जब हम अपने गुरु महाराज की बाणियों को बार बार देखेंगे, दोहराएंगे, समझेंगे, बुझेंगे और अच्छे की संगत करेंगे। संगत करना बहुत जरूरी है। यह संगत बैठी है, हमने देखा है अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, प्रेमियों सेवा से नहीं चूकना चाहिए, चाहे किसी प्रकार की सेवा, चाहे तन की सेवा हो, मन की सेवा हो, धन की सेवा हो। रहने वाला प्रेमी बंबई के किसी कोने का हो, अगर 4 कोने के 4 प्रेमी हैं, अगर साथ में मिलकर के भंडारे की सेवा कर दिए, साथ में मिलकर के झाड़ू की सेवा करिए, साथ में मिलकर के मिट्टी की सेवा कर दिए और साथ में मिलकर के भोजन प्रसाद भी ले लिए, तो मैं देख रहा हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि जब लोग वहां से आते हैं, तो जब कार्यक्रम में आते हैं, तो जिस भाई के साथ में सेवा किए रहते हैं उस भाई के साथ में गले से मिलते हैं। ये सत्संग की महिमा है, उस महापुरुष की महिमा है कि दूर के दिलों को जोड़ देता है जब हम लोग आप लोग मिलकर के संगत में जाते हैं और सेवा करते हैं। सेवा का ये फल है, आप लोग देखिए, आप लोगों में से अगर कोई भाई ऐसी सेवा दूसरे प्रेमियों के साथ में किया होगा तो वो यहाँ प्रत्यक्ष मिलता है कि जब आप आओगे तो उसी को सभा बैठी है पर उसी प्रेमी को नजर में रखोगे कि वो प्रेमी हमारा कहाँ बैठा है, जिसके साथ में हमने भंडारे में सेवा किया था, जिसके साथ में हमने मिट्टी की सेवा की थी, वो प्रेमी कहाँ है आप देखते हो। और जब होता है बड़े हर्षोल्लास से उससे हाल चाल करते हैं। तो प्रेमी हमको आपको यही चाहिए। और मैं थाना के प्रेमी पाल जी बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, को प्रणाम करता हूँ। मैंने एक बार कहा भाई साहब अपने 2-4 लोगों की टोली लेकर के भंडारे की सेवा जाकर के आप लोग करिए। उन्होंने पूर्णतः जितने दिन रहे पूरी तरह से उन्होंने उस काम को निभाया है। जो उन्होंने काम किया है वो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। प्रेमियों, आप जाते हो तो आपके मुंबई, महाराष्ट्र, आजमगढ़,
भंडारे का बोर्ड आप लोग देखते हो, खुशी होती है कि नहीं खुशी होती है? अरे बोलिए। और भारत के कोने कोने के प्रेमी जब आते हैं वहां देखते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र, तो उनको अचंभा होता कि मुंबई महाराष्ट्र का भी भंडारा आया है। तो उनके अंदर प्रेम, गुरु के प्रति, संकट के प्रति प्रेम बढ़ता है। गुरु को धन्यवाद करते हैं, एक बार गुरु महाराज मुंबई के लोग आए हैं और भंडारा चला रहे हैं। और उन प्रेमियों को भी हम धन्यवाद करते हैं कि जो बंबई का भंडारा छोड़ करके अन्य भंडारों में भी जाकर के प्रसाद लेते हैं, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। ढूंढते रहते हैं कि बंबई में अच्छा भंडारा नहीं बनता है, दूसरे भंडारे में जाकर के चखते रहते हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रेमियों, हम आगे के लिए आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने भंडारे को अच्छा बनाइए और प्रेमियों को लाकर के प्रसाद कराइए। खुद जाकर के बाजार करिए, खुद जाके सामान लाइए। आपके पास सेवा है, संगत ने सेवा दिया भंडारे चलाने के लिए। आप केवल अपने थोड़े से आलस को छोड़िए। अगर आप थोड़े से आलस को अपने छोड़ देंगे, अच्छा से अच्छा भंडारा आपका चल सकता है। जिस आप दूसरे के भंडार में जाते हो, मालिक से प्रार्थना करिए कि हम दूसरे जो प्रेमी भंडारे नहीं लेके आते हैं, अन्य लोग ऐसे ही आ जाते हैं के दुख के, उनको मुंबई के लोग प्रसाद करावें। आगे आप लोग संकल्प लीजिए। हाँ, ये बात सही है, किसमें जौनपुर के, संत कबीर नगर के, बस्ती जिले के, आजमगढ़ के, मऊ के, हर जगह के प्रेमी हर जिलों से जुड़े हुए हैं। तो उनका अपने जिले से भी उनका लगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। ये बात सही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आपका कोई प्रेमी आपको बहुत आग्रह करता है, प्रार्थना करता है, तो ये बात तो सही है कि आप जाइए, उनका मान रख दीजिए। लेकिन ये आप आदत मत बनाइए कि अपने भंडारे का अपमान करिए और दूसरे के भंडारे में जाइए प्रसाद लीजिए। ऐसा मत करिए। जो भी रूखा सूखा हो, नमक, देखिए प्रसाद तभी काम करता है जब उसको हम प्रसाद समझ के ग्रहण करेंगे, और जब उसको भोजन समझ के हम ग्रहण करेंगे तो वो विकार ही पैदा करेगा। एक जगह खाए फिर वो इतना विकार पैदा करेगा कि दूसरे भंडारा खोजने का प्रेरित कर देगा कि चलो उस भंडारे में जरा देखिए उसमें क्या बना है। वो यही है कि आपने प्रसाद नहीं खाया, आपने भोजन खाया है, आपने रोटी खाया, आपने चावल खाया, आपने सब्जी खाया, पूरी खाया है, आपने प्रसाद नहीं किया। प्रसाद तो वो सुदामा जी, उनको कोट कोट धन्यवाद है, प्रणाम है। धन्यवाद तो नहीं कर सकते, उनको प्रणाम कर सकते, हमको प्रणाम करने का अधिकार है। सुदामा जी के मित्र स्वयं वो भगवान थे, राजा थे, लेकिन अपने मित्र के, अपने राजा के दरवाजे पे कभी वो गए नहीं। पूरी जिंदगी परिवार के साथ में उन्होंने दुख उठाया है, रोटी कपड़े मकान के लिए उन्होंने जिन्नत की जिंदगी जी है, लेकिन अपने मित्र, अपने उस समय के राजा, उस समय के भगवान के दरवाजे पर उन्होंने खटखटाया नहीं, अपना दुख रोया नहीं। प्रेमियों, आप लोगों को जानकारी है, ऐसी भी परिस्थिति समय आया है सुदामा जी के बीच में कि घर में एक चावल के टुकड़े भी नहीं, पर जब जूठे बर्तन को जब खंगाला गया, देखा गया, तो उसमें 2 चावल के टुकड़े मिले या 1 टुकड़े मिले, उसको आधा भगवान को चढ़ाया गया, आधा उन्होंने खा करके खुशी अपने अंदर जाहिर किया। और उस प्रभु का, जो समय के प्रभु थे, उनके मित्र थे, दर्शन कराइए, अच्छा से बैठ जाइए, जो उनके मित्र थे, समय के भगवान थे, वो आधा टुकड़ा खा करके उनका उन्होंने क्या किया? धन्यवाद किया। और वे भी भगवान वो आधे टुकड़े को, जूठे हुए टुकड़े को खा करके उन्होंने भी प्रसाद पा करके ऐसे भक्त को उन्होंने भी धन्यवाद किया। प्रेमियों, भक्ति ये नहीं है
कि बंबई से निकले और घर वाली खूब बढ़िया बढ़िया बना के दे दिया कि जाओ एक हफ्ते इसको खाना, एक हफ्ते के अंदर ये खराब नहीं होगी, और खाते रहे खाते आ गए। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है ना खा करके औरों को खिलाइए, ना जगह पे बैठ करके दूसरों को बैठाइए। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिल रोए। अरे कुछ खो के देखिए, कब तक दूसरे का पॉकेट टटोलते रहेंगे? कभी अपने भी पॉकेट से खर्चा करने की कोशिश करिए। दूसरे के तरफ क्यों देखते हैं? अपने तरफ देखिए, अपनी कुर्बानी के लिए सोचिए। प्रेमियों, भाई बहनों, इतिहास गवाह है, इतिहास कुर्बानी का गाया जाता है। जब ये देश आजाद हुआ, नौजवानों ने सर कटाया, जो घर में सोए रहे, क्या उनका इतिहास गाया जाता है? इतिहास तो उनका